गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को ये मैसूर बताया था। और जैसे कि आप लोग को पता है कि पहले अंग्रेज आते हैं मसाला का व्यापार करने के लिए और यूरोप से, फिर इसके बाद धीरे धीरे ये पूरे भारत पे कब्जा करते चलते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि किस तरह पूरे भारत पे कब्जा करते थे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके साथ युद्ध लड़ा और इसको अपने मतलब अपने कब्जा में कर लिया। अब देखते हैं कि ये इसके साथ कैसे युद्ध लड़ता है, ठीक है, फिर इसे अपने कब्जा में कैसे करेगा। फिर इसके बाद ये देखेंगे कि इसके साथ फिर वो किस तरह मतलब किस तरह एक एक करके वो सबसे एक एक साथ में एक एक बार युद्ध लड़ने की कोशिश करते हैं। पहले इससे लड़ा, हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम ये देखेंगे, कल होगा तो हम ये देखेंगे, परसों ये देखेंगे और इसके बाद देखेंगे लास्ट क्लास में ये, ठीक है, फिर इस देखेंगे ये, ठीक है। तो एक एक करके सबके साथ लड़ता है और फिर इसके बाद पूरे इंडिया पे वो राज करता है, ठीक है। तो देखते हैं आज आगे की ओर। और आप लोग अगर टेस्ट वगैरह देते हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके हमेशा बैठे। मैं आप लोग को बताता हूँ बार बार, कॉपी पेन लेके ही बैठे और देन आप टेस्ट दें, ठीक है। तो गैस यहाँ पे हम बताएं कर्नाटक का युद्ध कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में, मैसूर भी देखे थे, आज शिवाजी देखेंगे। और हाल ही का गैस ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है तो इसीलिए हम आज एक ही टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं शिवाजी में गैस। मराठा मराठा वाला पार्ट को देखेंगे, मराठा में ही आ जाता है गैस, शिवाजी आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सारे मतलब मैक्सिमम छात्र जानते होंगे छत्रपति शिवाजी का नाम ना। तो ये है कुछ इसका इमेज और ये काफ़ी सारे युद्ध बेसिकली लड़े थे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्या युद्ध नहीं लड़े थे, मतलब वो अपने बहुत ही एक शक्तिशाली माना जाता है। मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं ना तो यहाँ पे गैस इस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को सारा टॉपिक कवर करवा देता हूँ, ठीक है। और अभी जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो कुछ पार्ट में करवाऊँगा ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तो ये सारे पार्ट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा कम लेंगे। बाकी अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट ज्वाइन वगैरह किए हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं, तो उसमें मैं सारा टॉपिक को कवर करवा देता हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे गैस हम बात करें शिवाजी के बारे में। तो इसका संस्थापक किसे माना जाता है गैस? मराठा समाज का संस्थापक छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 1627 शिवानेर के किला में हुआ था, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। इसका पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले था। और माता जी का नाम क्या था? जिजियाबाई था, ठीक है। तो ये सारा आप एक एक करके थोड़ा सा याद रख सकते हैं ना। इनकी प्रसिद्ध पत्नी का नाम क्या था? साईबाई था। इनका बेटा संभाजी था, ठीक है। शिवाजी का राजधानी बेसिकली रायगढ़ बनाया था। और शिवाजी का दो गुरु थे। पहला गुरु राजनीतिक थे और दूसरा गुरु कौन थे? तो गाइस धार्मिक गुरु थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये कौन थे? तो गाइस ये और ये पे देख सकते हैं, ये है रामदास। थोड़ा ये है रामदास। ये राम जो दास थे ना वो धार्मिक गुरु थे जो कि धार्मिक के बारे में बताते थे, ठीक है। और ये जो राजनीतिक गुरु थे दादाजी यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक एक राजनीतिक पॉलिटिकल के बारे में बताते थे, ठीक है। तो ये कुछ दो गुरु होते थे ना। शिवाजी ने गैस गुरिल्ला का युद्ध का नीति को शुरुआत किया था और कई किलों को बेसिकली जीत लिया था, ठीक है। देखो, हम बार बार बता देना कि आप चाहे हिस्ट्री में कितना भी पढ़ लो, ठीक है। मैं जो भी डिस्कशन करता हूँ ओनली फैक्ट और आपके एग्जाम के लिए ही डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि लिखा बहुत कुछ होता है। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को। तो इसमें मैं क्या क्या करता हूँ कि जो फैक्ट होता है मैं वही पॉइंट के लेता हूँ, ठीक है। तो कई युद्ध को जीत लेते हैं और शिवाजी 1653 में अफजल खां पर आक्रमण करता है जो कि मारा जाता है। और कई शाइस्ता खान ने भी आक्रमण किया था, ठीक है। और फिर पुरंदर की संधि होता है और शिवाजी और जय सिंह के बीच होता है, ठीक है। मुगल शिवाजी दरबार में बेसिकली दो बार दरबार का राज अभिषेक करवाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपका यही महाराष्ट्र पीसीएस होता ना तो ये क्वेश्चन को काफ़ी डीप में पूछता। अब एक्चुअली आपका है बिहार पीसीएस, तो बट थोड़ा बहुत जानकारी तो ज़रूर होना चाहिए एटलीस्ट। तो दो बार राज अभिषेक कराते हैं। पहला जो देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय में करवाता है। तो पहला राज अभिषेक में छत्रपति की उपाधि धारण करता है। और उन्होंने सोना और चांदी का बेसिकली सिक्का चलाया था। आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि छत्रपति शिवाजी की उपाधि कब धारण किया था। तो आपके ऑप्शन में होगा फिरोज शाह तुगलक के समय में, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। या ये भी हो सकता है पहला राज अभिषेक के समय में, ठीक है। तो क्वेश्चन को कई तरीका घुमा के पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे शिवाजी का अंतिम कर्नाटक का अभियान हुआ था और जहाँ पे जिजिया को किला को जीत लिया था।
और यहाँ पे गैस मैं बात करूँ, ये शिवाजी का एक अंतिम विजय था। और इसके बाद क्या होता है, शिवाजी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद दो इसका मतलब इसके बाद दो संभाजी और ये क्या नाम है गैस इसका, और राजा राम, इनका दो बेटे के बीच में संघर्ष होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुछ राजा राम और ये है कुछ संभाजी, ठीक है। आपस में दोनों लड़ते हैं और इस दोनों के बीच में बेसिकली संघर्ष होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जब, क्योंकि पहले क्या होता था गैस, अभी आप देखो तो इंडिया के लिए बेसिकली क्या होता है कि वो कोशिश करता है किस तरह हम पाकिस्तान को कुछ पार्ट को अपने मिले, या चाइना कोशिश करता है किस तरह इंडिया के लिए। बट पहले क्या हुआ करता था, पहले सिर्फ एक, जैसे कि आप बिहार से ना, तो बिहार का नेता में ही नेता, मतलब अपने में ही अपने झगड़ा होता था, ठीक है। तो वो कोशिश करता था ना कि एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे कैसे, एक जिला को दूसरे जिला पे कैसे हम राज करें। तो पहले ये होता था, ये नहीं कि मतलब ज़्यादा इंडिया में के राज्य है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य ही लड़ते थे। तो अपने में अपने झगड़ा होता है। फिर क्या होता है इसमें बाहर के आदमी मतलब अब यहाँ पे मतलब इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। बाहर का कौन आदमी है गैस, तो अदर राज्य के आदमी, और प्लस इसके बाद आप देख सकते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे देखेंगे, औरंगजेब ने मराठा पर आक्रमण किया था। और जाहिर सी बात है, जब देखा कि भाई दोनों भाई के बीच में बीच होता है, तो यहाँ अच्छा मौका, क्योंकि शिवाजी एक बहुत ही एक शक्तिशाली हुआ करता था, ठीक है। जिसमें संभाजी की मृत्यु हो गया और उसका बेटा साहू को पकड़ के ले गया था, ठीक है। थोड़ा सा हम साहू के बारे में भी देख लेते हैं, और ये कुछ इमेज है साहू के बारे में ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गए संभाजी का बेसिकली पुत्र था, और औरंगजेब ने इसे जेल में कैद करके ले गया था। आजब खां, जो कि औरंगजेब का बेटा था, साहू जी को बेसिकली छोड़ दिया था, और साहू जी ने अपना राजधानी सतारा बनाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा भी जाएगा आपके क्वेश्चन में कि मतलब साहू जी अपने राजधानी कहाँ बनाए थे, तो आपके ऑप्शन में होगा सतारा। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं ना। यहाँ पे बात करें मराठा साम्राज्य का विभाजन हुआ था बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे गैस करते दो पार्ट में, एक उत्तरी और एक दक्षिण में, ठीक है। उत्तर में कौन था, तो साहू जी था, मतलब भाई दोनों भाई सोच ले कि चल हम विभाजन कर लेते हैं। जैसे कि आजकल की डेट में आप कॉमन सा आप देख भी सकते हैं, ये इंटरनल मामला घर का है, तो वहाँ भी देख सकते दो भाई है तो बंटवारा, तो बस इसी तरह हुआ था, ठीक है। और दक्षिण में क्या होता है, कोल्हापुर। आप देख सकते हैं किस तरह गैस अंग्रेज पहले बहुत, मतलब सॉरी शिवाजी मतलब पहले बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, फिर इनका बेटा आया तो किस तरह कमज़ोर होता गया, मतलब अपने में अपनी ही गैस यहाँ पे क्या हो गया था, मतलब फाइट करता था, जिसके कारण से क्या होता था, बाहर के आदमी काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते थे और कोशिश करते थे कि किस तरह दोनों भाई में और फाइट हो ताकि कमज़ोर हो जाए, ठीक है। ताकि मैं आक्रमण करूँ तो उस पर कब्जा कर लूँ, ठीक है। तो दक्षिण में कौन था, तो राजा राम द्वितीय था, जो कि शिवाजी का बेसिकली बेटा था। और साहू ने सेनापति पर पद बेसिकली सॉरी साहू ने सेनापति का पद बनाया था, और अ, यह पद सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को बनाया था इस पद के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं राजा राम के बारे में। ये संभाजी का बेसिकली संभाजी की मृत्यु के बाद प्रतिनिधित्व नाम का एक नया पद बनाया था, और इसकी मृत्यु अचानक 1700 में हो गई थी। इनकी पत्नी, तो मृत्यु वगैरह इतना नहीं पूछता है, बट कुछ कुछ पार्ट है ना बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे कि प्रतिनिधित्व पद बनाया था, और इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो ताराबाई था, ठीक है। ताराबाई का बेसिकली एक बेटा था, इसका नाम था शिवाजी द्वितीय। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा राम द्वितीय, जो कि एक किसका था, तो शिवाजी द्वितीय का बेटा था। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इसने 1750 में संगौल की संधि की थी, और इसने अपने माध्यम से पेशवा को दे दिया, जो साम्राज्य है वो पेशवा को दे दिया था, ठीक है। इस संधि के माध्यम से जो अपना साम्राज्य का जो भी शक्ति होता है वो पेशवा को दे दिया गया था, ठीक है। अब पेशवा देखेंगे बेसिकली क्या था, ये अष्टप्रधान का एक सदस्य था। और इसका देखो राजा के बाद, जैसे कि अभी आप देखते हैं सचिव वगैरह होता है, जैसे कि चलाने के लिए, किसी राज्य को चलाने के लिए, तो पहले पेशवा हुआ करता था। आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अष्टप्रधान का एक सदस्य था, और इसका स्थान मराठा सॉरी इसका स्थान मराठा राज्य के बाद आता था, और पेशवा का कुल संख्या कितना था, 7 था, और इसमें सबसे प्रमुख कौन था, तो बालाजी राव था ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ राव देखेंगे, एक एक करके काफ़ी सारे आते हैं, बट अब इतना गैस पहले की जैसे पावरफुल नहीं होते हैं, तो हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे। इसने मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा आपके क्वेश्चन में कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। इन्हें सैयद बंधु की संधि की थी, और 1719 में की थी। इस संधि में मराठा को मेघना काठा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है बालाजी वन, और ये बालाजी विश्वनाथ राव का पुत्र था, जो एक युवा पेशवा था। पूछा भी जाएगा आपके क्वेश्चन में कि सबसे युवा पेशवा कौन था मराठा साम्राज्य में, तो आपके ऑप्शन में होगा गैस बालाजी राव वन। महाराजा बालाजी राव वाजीराव
यह बालाजी राव का प्रथम पुत्र था और इन्होंने नाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनके समय में हेमद शाह अब्दाली का एक मराठा समाज पर आक्रमण किया था और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था गाइस? 14 जनवरी 1761 को पराजित कर दिया गया था। मतलब युद्ध हुआ था और इसमें पराजित हो गया था। नौ यहाँ पे गैस थोड़ा सा और हम कुछ देखेंगे। अब माधव राव देखेंगे, इसके बाद कौन आता है? माधव राव होता है जो कि एक नाना साहब का बेटा होता था, और फिर नारायण राव आता है जो कि माधव साहब का एक छोटा भाई होता था। बस नाम जान लीजिए एक एक करके। और यहाँ पे देखेंगे माधव नारायण राव, ये नारायण राव का एक बेटा था जिसका समय में एक सभा का गठन किया गया था। कुछ इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखेंगे कि किस तरह, अब यहाँ पे देखते हैं युद्ध होना चालू हो जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, यह युद्ध में अंग्रेज और मराठा को पराजित कर देता है। अब जाहिर सी बात है भाई, क्या होता है कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि पहले बहुत ही शक्तिशाली होता था, फिर इसका बेटा आता गया, फिर इसका बेटा आ गया, तो कहीं ना कहीं वो साम्राज्य को अपने दादा, जो भी आप समझ सकते हैं, उस मतलब उस तरह नहीं बना के रखा, तो कमज़ोर होता गया। कमज़ोर होता गया तो जाहिर सी बात है अंग्रेज क्या करता था, इसका काम था कि बस सही समय पे देख के और सटीक निशाना लगाना। ठीक है, तो फिर अंग्रेज आया और फिर क्या होता है, युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध में क्या हो गया, पराजित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि गैस आप देख ही रहे हैं कि अब पहले जैसे पावर नहीं रहा, क्योंकि अपने अपने में ही झगड़ा हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया था। और वाजीराव द्वितीय तो कुछ ये पराजित हो गया था पहला। ठीक है, वाजीराव द्वितीय यह मराठा साम्राज्य का एक अंतिम पेशवा माना जाता है और इसके समय में दो युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो है द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भी मराठा को पराजित कर दिया गया और अंग्रेज ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया। याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और दिल्ली पे कब्जा कर लिया, और इस समय मुगल शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, कौन था? तो इस समय जो कौन था, मुगल शाह आलम द्वितीय था, दिल्ली पे बैठा। नौ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तृतीय युद्ध हुआ था इसके समय में। तो किसके समय में गैस युद्ध हुआ था, आपसे पूछा भी जाएगा, वाजीराव द्वितीय। अब तृतीय युद्ध क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस युद्ध में अंग्रेज और मराठा को पराजित कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉस्टिंग था, और इसका सेनापति सर जॉन मेलकम था, जो वाजीराव द्वितीय का पहला पेशवा था और अंग्रेज के साथ संधि किया था। इस युद्ध के पश्चात पुणे की संधि पे हस्तक्षेप किया गया, और जिसके द्वारा वाजीराव द्वितीय को पेशवा से मराठा साम्राज्य को अंग्रेज को दे दिया गया, और अंग्रेज ने बिठूर के कानपुर बेसिकली भेज दिया। ठीक है, किसे? तो वाजीराव द्वितीय को। और मराठा साम्राज्य का एक अंतिम छत्रपति शाहजी बेसिकली शाहजी अप्पा साहब थे, और यह अंग्रेज ने मराठा पे कब्जा कर लिया गया। तो आप कुछ तरह देख सकते हैं ना, इसी तरह का कब्जा कर लिया गया। ठीक है, अंग्रेज ने मराठा पे कब्जा कर लिया। कुल मिला के एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि किस तरह कब्जा करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देखना, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा संयम रखना, फिर एक सही समय पे वो निशाना लगाता था और फिर इस तरह अपने पास में कब्जा कर लेता था। कई आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 500 है एक ईयर के लिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को गाइस, जैसे कि ये आज टॉपिक हुआ, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, जो भी कुछ पार्ट छूट जाता है वो आपका गाइस होता रहता है, क्योंकि एक साल के लिए है तो क्वेश्चन को आपका रिवीजन भी होगा। जैसे कि आप पुराना भी टॉपिक है ना, तो आज के सपोज 8:30 में टेस्ट है, तो पुराना क्वेश्चन को भी गैस यहाँ पे लाया जाएगा, प्लस आज का भी क्वेश्चन, ताकि आप पुराना भी ना भूलें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह गैस मतलब पहले मराठ ने मैसूर को कब्जा किया, फिर इसके बाद इस पार्ट को कब्जा किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, मतलब कल की क्लास में देखेंगे ये वाला पार्ट को किस तरह कब्जा करता है। ठीक है, फिर एक छोटा सा देखेंगे ये वाला पार्ट को, फिर इसके बाद ये देखेंगे, और इसके बाद ये देखेंगे। ये तो गैस पहले से ही माना था, क्योंकि इसने सहायक संधि बेसिकली के तहत उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, पहले ही बोला था ठीक है आप जो बोलोगे मैं आपकी बात को मान लूंगा। ठीक है, तो एक एक करके पूरा भारत पे कब्जा करता गया, और फाइनली गैस इस पूरे भारत पे राज किया था अंग्रेज ने। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।